हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल राधा कृष्ण मधुर उपदेश में आपका स्वागत है। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की जय। श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जी उपदेश देते हैं कि मन शरीर का हिस्सा है। सुख दुख का एहसास करना आत्मा का नहीं, शरीर का काम है। अर्थात हमें इस बात को समझना चाहिए कि मन इस शरीर का एक हिस्सा है जो कि सुख और दुख का एहसास कर सकता है, परंतु यह काम आत्मा का नहीं है। इस उपदेश से संबंधित कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। जीवन में सुख और दुख दोनों ज़रूरी हैं। एक सेठ थे जिनका नाम आनंद था। वह बहुत ही अमीर थे। वह हताश होकर आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं और तभी उन्हें एक संत रोक लेते हैं और उन्हें जीवन में सुख और दुख दोनों को समान भाव से देखने का ज्ञान देते हैं। जीवन में सुख और दुख दोनों ज़रूरी है। खूब अंधेरे रात में एक व्यक्ति नदी में कूदकर आत्महत्या करने का विचार कर रहा था। वर्षा के दिन थे और नदी पूरे उफान पर थी। आकाश में बादल घिरे थे और रह रहकर बिजली चमक रही थी। वह शख्स काफ़ी धनी व्यक्ति था, लेकिन अचानक हुए घाटे से उसकी सारी संपत्ति चली गई थी। उसके भाग्य का सूरज डूब गया था। चारों ओर निराशा ही निराशा थी और भविष्य नज़र नहीं आ रहा था। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था कि क्या करे। तो उसने स्वयं को समाप्त करने का विचार किया और नदी में कूदने के लिए जैसे ही चट्टान के छोर पर खड़ा होकर वह अंतिम बार ईश्वर का स्मरण करने लगा, तभी दो बुजुर्ग परंतु मजबूत हवाओं ने उसे रोक लिया। बिजली की चमक में उसने देखा कि एक वृद्ध साधु उसे पकड़े हुए है। उस वृद्ध ने उससे निराशा का कारण पूछा और किनारे लाकर उसकी सारी कथा सुनी। फिर हंसकर बोला, तो तुम वह स्वीकार करते हो कि पहले तुम सुखी थे? सेठ बोला, हाँ, मेरे भाग्य का सूर्य पूरे प्रकाश में चमक रहा था। सब और मेरा मान सम्मान था और मेरे पास बहुत सारा धन और संपत्ति थी। अब जीवन में सिवाय अंधकार के और निराशा के कुछ भी शेष नहीं रहा। वृद्ध फिर हंसा और बोला, दिन के बाद रात्रि और रात्रि के बाद दिन। जब दिन नहीं टिकता तो रात्रि भी कैसे टिकेगी? परिवर्तन प्रकृति का नियम है। ठीक से सुनो, समझो। जब तुम्हारे अच्छे दिन हमेशा के लिए नहीं रहे तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। जो इस सत्य को जान लेता है और समझ लेता है, वह सुख और सुखी होता है और दुख में दुखी नहीं होता है। उसका जीवन उस अडिग चट्टान की भांति हो जाता है जो वर्षा और धूप में समान ही बनी रहती है। सुख और दुख को जो समान भाव से ले, समझ लो कि उसने स्वयं को जान लिया और पहचान लिया। सुख और दुख तो आते जाते रहते हैं, यही प्रकृति का नियम है। सोचो, यदि किसी ने जीवन में एक जैसा ही भाव देखा, हमेशा सुख का ही, जिस चीज़ की आवश्यकता हुई उससे पहले वह मिल गई, तो क्या वह कुछ उपहार पाने की खुशी का अनुभव कर सकता है? दुख ना आए तो सुख का स्वाद क्या होता है, यह कोई कैसे जाने। इसलिए सुख और दुख दोनों ज़रूरी है। जो इस शाश्वत नियम को जान लेता है, उसका जीवन बंधनों से मुक्त हो जाता है। इस कहानी का सारांश यह है कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख ज़रूर आता है। इससे हमको निराश नहीं होना चाहिए और हताश नहीं होना चाहिए और हमें सभी परिस्थितियों का सामना डट के करना चाहिए, जैसा कि इस कहानी में वृद्ध व्यक्ति ने कहा है। और किसी भी परिस्थिति में हमें परमात्मा का हाथ नहीं छोड़ना चाहिए और उनका हमेशा स्मरण करते रहना चाहिए। सुख और दुख तो शरीर मात्र है जो टल ही जाएगा। ईश्वर का आशीर्वाद
हमेशा हमारे साथ था, है और रहेगा। तो दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो फिर अगले वीडियो के साथ वापस हाजिर होंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।